Following as implicit and explicit cost. Is it visible? Yes, ma'am. अब जैसे इसमें फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, एन इंडिविजुअल वर्किंग एज अ मैनेजर इन हिज ओन शॉप, तो ये आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट है? Ma'am, implicit this one. Pardon? I'm implicit cost. Yes, implicit cost. Fine. Second, money borrowed to start a business. Implicit or explicit? Explicit. Yes, it is explicit. Third, employing an assistant to help in the hotel chain business. Explicit. Employing, pardon? Explicit. Yes, explicit. Good. Next is setting up a factory by using third-party funds. Explicit or implicit? Explicit. Explicit. Good. Next, estimated salary of wife working in family business. Ma'am, it should be implicit. Yes, it is implicit. Good. Then an Uber driver getting his taxi finance from a bank. An Uber driver getting his taxi finance from a bank. Explicit or implicit? Explicit. Explicit. Pardon? Explicit, yes. हाँ, explicit है. और last one? Own and being used as good. Own and being used. Yes, it is implicit. So I think the concept of implicit and explicit is clear to you, right? Yes, ma'am. Similarly, we have the other types of cost, that is selling cost and production cost. ठीक है? Selling cost, as the name suggests, selling cost means कोई भी सामान बनने के बाद अगर प्रोड्यूसर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है मार्केट में, और उसको सेल करने के लिए उसमें जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट जितनी भी इन्वॉल्व होती है, तो दैट कम्स अंडर द selling cost. For example, expenditure on advertisements comes under the selling cost, because after the product, when it gets ready in the industry or a factory, every person wants to, or every manufacturer or a producer wants to market that product in the market. ठीक है? तो उसके लिए वो मार्केट पे एक्सपेंसेस खर्च करता है, वो एडवर्टाइजमेंट करता है, तो इस पे जितना भी खर्चा होता है दैट कम्स अंडर द सेलिंग कॉस्ट. क्लियर? Can you read this one? मैं आपको एक स्क्रीन पे कर देती हूँ. हाँ, सेलिंग कॉस्ट का. सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. उससे आपको कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. हाँ, ये सेलिंग कॉस्ट. व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? इट इज अ कॉस्ट टू सेल द प्रोडक्ट. सिंपल सी बात है. आपका प्रोडक्ट कोई भी बन के तैयार हो गया, ठीक है, अब आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है. ठीक है? सो दीज आर द एक्सपेंसेस विच इज इनकर्ड टू मार्केट एंड डिलीवर द चेयर्स टू कस्टमर्स. कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जितना खर्चा होता है, आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आपके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं विच इज इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट. जैसे एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया 100 रुपीज खर्च हो रहा है. फिर सेल्स पर्सन कमीशन, सेल्स पर्सन जो है वो अपना कमीशन ले रहा है 50 रुपीज का. फिर पैकेजिंग और डिलीवरी चार्जेस 80 रुपीज के. तो टोटल सेलिंग कॉस्ट क्या होगी एक चेयर की? 100 + 50 + 80 इज इक्वल्स टू 230. गेटिंग द पॉइंट? यस. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपकी सेलिंग कॉस्ट हो गई. दिस इज द कॉस्ट बिसाइड्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. बात समझ में आ रही है? जो प्रोडक्ट जो आपका फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चर होके आया है उसकी कॉस्ट अलग है, उसके बाद ये सारी कॉस्ट उस पर लगती है, तो वो आपकी सेलिंग कॉस्ट बन जाती है. तो दिस इज द सेलिंग कॉस्ट. तो इसमें प्रॉफिट, मैम इस सेलिंग कॉस्ट में प्रॉफिट काउंट नहीं होगा ना? सेलिंग कॉस्ट पे आपका प्रॉफिट काउंट नहीं होगा, क्योंकि Yes, ये प्रोडक्ट ये नहीं, ये तो हो गया. फिर इसके बाद ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से जब तक कस्टमर तक पहुंचता है, तो देयर इज अ डिफरेंट चेन ऑफ पीपल विच involves your retailer, wholesaler,
मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर फाइनली वो कस्टमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो हर लेवल पे ईच एंड एवरी पर्सन दे वांट्स टू ऐड देयर कमीशन एंड अर्न द प्रॉफिट्स। सपोज 10 रुपीज का एक पेन आपका फैक्ट्री में बना है और हम तक आते आते वो 20 रुपीज या 25 रुपीज हमको मिलता है। समझ में आ रहा है? तो यस दैट at every level 2 rupees or 3 rupees each and every person is adding to that manufacturing cost. ठीक है, मैम। so this is how the cost is increased